Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is test your IQ. So let's start the chapter. A, fill in the blanks. बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको क्या करना है, उनका आंसर देने हैं जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. 1, नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे. बच्चों आपसे पूछा गया है कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं. तो अगर आपको पता होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, 60 को 24 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपका आंसर आ जाएगा 1440. नाउ सेकेंड, 178 सेकेंड्स इक्वल टू डैश मिनट्स डैश सेकेंड्स. यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप 178 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स एंड सेकेंड्स में तो कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका 2 मिनट्स 58 सेकेंड. ठीक है. एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं. नाउ थर्ड, 5 आवर्स बिफोर 2:30 PM. अब आपसे पूछा गया है कि 2:30 PM से 5 घंटे पहले क्या समय होगा, तो वो होगा 9:30 AM. ठीक है. आप इसे फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हैं. 1:30, 12:30, 11:30, 10:30 एंड 9:30. तो वो मॉर्निंग का टाइम कहलाएगा, तो आप यहाँ पे AM लिखेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. नाउ फोर्थ, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे टू गांधी जयंती. बच्चों आपको पता ही है इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15 अगस्त को, और गांधी जयंती कब आता है, 2 अक्टूबर को. तो आपको यहाँ पे उनके बीच के जो डेज हैं उन्हें काउंट करके लिखना है. ठीक है. तो मेरे हिसाब से 46 डेज हैं. आपके हिसाब से कितने निकले, आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फिफ्थ, 240 मिनट्स इक्वल टू डैश आवर्स. अब आपको यहाँ पे मिनट्स को 240 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि 240 मिनट्स इक्वल टू कितना हो गया, 4 आवर्स हो गए. नाउ सिक्स्थ, 8:30 इन द मॉर्निंग इज रिटन एज डैश. यहाँ पे पूछा गया है कि अगर 8 बजे से 8:30 हो जाए, मतलब आधा घंटा और ऊपर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम 8:30 AM. सेवन्थ, 4 years 3 month इक्वल टू डैश मंथ्स. अब आपको 4 years 3 month को सिर्फ मंथ्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ठीक है. एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको पता ही है. तो आपको क्या करना है, 12 को 4 से इंटू करना है पहले. ठीक है. और फिर आपको 3 उसमें क्या कर देना है, ऐड करना है. तो आपके 51 मंथ्स आंसर निकल आएगा. 8th, 6 weeks 4 days इक्वल टू डैश डेज. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 weeks 4 days को आपको डेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है. आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता ही है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं. तो आप 7 से 6 को क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो उसका आंसर आ जाएगा 46 डेज. नाउ 9th, सम ऑफ 5 years 3 months एंड 2 years 9 months इक्वल टू डैश मंथ्स. ठीक है. अब आपको इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. इन दोनों ईयर्स को प्लस करना है और फिर उन्हें मंथ में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो आप 5 year 2 year को प्लस कर देंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 7 years. और आपका 3 और 9 जो है वो क्या बन जाएगा, 1 ईयर बन जाएगा. ठीक है. आपको पता ही है 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में. तो यहाँ पे 9 + 3 जो हो गया वो ऑलरेडी 12 मंथ हो गया, वो क्या हो गया, 1 साल हो गया. ठीक है. तो 5 + 2 हो गया आपका 7 + 1 हो गया आपका 8. अब आपको क्या करना है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपका आंसर आ जाएगा 96 मंथ्स. बी, इफ डी स्टैंड्स फॉर 1, आई स्टैंड फॉर 2, एस फॉर 3, ए फॉर 4, जी फॉर 5, आर फॉर 6, ई फॉर 7, बी फॉर 8, एल फॉर 9, व्हाट डज द कोड 1 2 3 4 5 6 7 7 4 8 9 7 स्टैंड्स फॉर. बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको डी को स्टैंड करना है 1 के लिए. ठीक है. इस तरह से बाकी के आपको लेटर्स दे रखे और उनकी जगह पे आपको क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं, या नंबर्स की जगह पे आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको कोड दे रखा है कि अगर ये जो लेटर्स हैं ये इन नंबर्स को डिनोट है या इनको स्टैंड करते हैं, तो आपको इस कोड को क्या करना है, ब्रेक करना है. ठीक है. तो आप 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे.
और 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। मतलब जिस नंबर के आगे जो लेटर दे रखा है आप उस नंबर के नीचे ही उन अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे। फिर आप देखोगे कि आपका एक वर्ड बन जाएगा जो कि है डिसएग्रीएबल। नाउ सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन नंबर सीरीज में आगे कौन कौन से नंबर आएंगे। तो फर्स्ट है 8689, 8678, ठीक है। अब आपने देखा होगा पहले में 89 था और दूसरे में आपने देखा होगा कि 8 के पहला वाला नंबर दिया गया है और 9 का पहला वाला नंबर दिया गया है। तो आपको इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए क्या करना है, 8667 मतलब 7 से पहले 6 आता है और 8 के पहले क्या आता है, 7 आता है। तो आपको उस सीरीज़ उस नंबर के पहले वाला नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 8667 और 8656, ठीक है। तो बच्चों सेकंड में आपको 3 नंबर दिए गए हैं 848, 424, 212। ये आपके 2 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते हुए नंबर है, ठीक है। आपने देखा 848 को डिवाइड किया 2 से तो उसका आंसर आ गया 424, 424 को डिवाइड किया 2 से तो उसका आंसर आ गया 212। तो इसी तरह से आप 212 को डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका आंसर आ जाएगा 106। तो 106 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 53, ठीक है। नाउ डी, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उन्हें स्टडी करना है और मिसिंग लेटर को, नंबर को लिखना है वहाँ पे। फर्स्ट में आप देख रहे हो सर्कल है, ठीक है। 5 के आगे 1 लिखा है तो 5 1 जा क्या हो गया 5। अब 5 4 जा के आगे क्या लिखा गया है, 20 लिखा है तो 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। 5 6 जा के आगे क्या लिखा गया है 30, क्योंकि 5 6 जा क्या होता है 30 होता है। अब यहाँ से पूछा गया है 5 7 जा क्या होता है, तो आपको 5 7 जा के आगे जो ब्लैंक दिया गया है वहाँ पे आपको जो भी 5 की टेबल में 7 टाइम में आता है तो आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 5 7 जा क्या होता है 35 होता है तो आप यहाँ पे 35 लिखेंगे। सेकेंड फिगर में आप देख रहे हो इसमें क्या है, सबसे पहली वाली लाइन में 2 का टेबल है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अब यहाँ पे आपको सेकंड में क्या करना है, यहाँ पे भी आपको अगर देख पा रहे हो हिंट तो ये किसका टेबल है, ये 4 का टेबल है। तो आप यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है 2 की जगह पे 4 2 जा क्या होता है 8 होता है तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। बाकी 4 3 जा 12 दिया गया है, 4 4 जा 16 भी दिया गया है। अब यहाँ पे आपको 5 के टेबल को देखना है, ठीक है। 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है और 5 4 जा 20 तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप मिसिंग जो बॉक्स है उसमें आप क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। इसी तरह से ये 6 का टेबल है, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा क्या होता है 24 होता है तो आप यहाँ पे 24 लिखेंगे। अब लास्ट में स्टार्टिंग का नंबर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हो ये किसकी टेबल है, ये है 8 की टेबल। 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। तो आप यहाँ पे मिसिंग जो बॉक्स है उसमें 8 लिखेंगे। इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।